हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आ चुके हैं हिंदी की क्लास लेके, जिसमें हम मुहावरे एवं लोकोक्तियां, कहावतें पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं मुहावरे। मुहावरे की जो परिभाषा है वो क्या है? मुहावरे की जो परिभाषा है वो क्या है? स्लाइड खाली देखते हैं, कोई हो तो। मुहावरे की जो परिभाषा है वो क्या है? खाली स्लाइड नहीं है तो मैं इसी पे करा देता हूँ। मुहावरे की परिभाषा है वो क्या है, यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा रेड कलर। मुहावरे की परिभाषा है क्या है? जो वाक्यांश अपने, दोस्तों, जो वाक्यांश, जो वाक्यांश जो वाक्यांश अपने सामान्य, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ कौन बताकर, कौन बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, किसी दूसरे अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, अर्थ को बताते हैं, मुहावरे कहलाता है, या मुहावरे कहलाते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं, उससे मुहावरा कहते हैं। ठीक, ये नोट कर लेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारी पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो है, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, मूर्ख बन जाना। बी ऑप्शन दे रखा है, अपमानजनक बात करना, कहना। सी ऑप्शन, बुद्धि भ्रष्ट होना। डी ऑप्शन, बेफिक्र होना। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो, दोस्तों, अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, इसका जो सही अर्थ है वो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, या बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन है फूल की तरह खिलना। बी ऑप्शन है अति प्रसन्न होना। सी ऑप्शन है दुर्लभ वस्तु। डी ऑप्शन है सुगंधित होना। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो दोस्तों, इसका भी सही आंसर जो है वो सी है, दुर्लभ वस्तु। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है नारी का अपमान करना। बी ऑप्शन है शर्मनाक कार्य करना। और दोस्तों, सी ऑप्शन है कभी समाप्त ना होना। डी ऑप्शन है सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर का जो सही अर्थ है वो दोस्तों है कभी समाप्त ना होना। ये जब द्रौपदी का चीरण हुआ था तो इनका जो साड़ी थी तो दोस्तों वो आगे को बढ़ती चली गई थी और ये समाप्त नहीं हुई थी। जो दुशासन था वो खींचते खींचते थक गया था, इसलिए ये कभी समाप्त होना इसका सही अर्थ है, यानी कभी समाप्त ही नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन गहरी दोस्ती। बी ऑप्शन प्रतिवाद करना। सी ऑप्शन गहरी दुश्मनी। डी ऑप्शन पीछे पड़ना। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा ये है, दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती होना। डी, ए ऑप्शन, सॉरी। अगला क्वेश्चन, तो कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन की बात करते हैं, कुएं में गिरना। बी ऑप्शन, मूर्ख होना। सी ऑप्शन, मात देना। डी ऑप्शन, सीमित सीमित ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सीमित ज्ञान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकती का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन की बात करते हैं, बहुत खर्च खराब काम। बी ऑप्शन बिना खर्च अच्छा काम। सी ऑप्शन कम कम काम अच्छा। डी ऑप्शन ना काम ना खर्च। तो इसमें जो दोस्तों सही आंसर की जो बात करते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा है? तो ये है बी, बिना खर्च अच्छा काम। हींग लगे ना फिटकरी का सही अर्थ है बिना खर्च अच्छा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ए ऑप्शन की बात करते हैं, गुस्सा होना, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। बी ऑप्शन की बात करें, दुखी होना, तो इसको कह नहीं सकते, हो सकता है सी ऑप्शन बहुत आनंदित होना, और डी ऑप्शन बीमार होना। तो दोस्तों जो सातवां जो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों सी ऑप्शन सही है, बहुत आनंदित होना। जैसे कि कोई भी टीम, जैसे कि क्रिकेट मैच होता है तो जैसे जीत जाते हैं तो वो अंग अंग फूले नहीं समाते हैं, या किसी भी भाई की या बहन की जॉब लग जाती है, जैसे कि उसका जो कॉल लेटर आता है, तो वो खुशियां जो होती हैं उसी के ऊपर ये मुहावरा बनाया गया है, अंग अंग फूले ना समाना, अत्यधिक खुशी होना, बहुत आनंद आना। आठवां क्वेश्चन की बात करते हैं, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, यानी टेढ़ी खीर। ठीक, इसका सही अर्थ बताइए। ए ऑप्शन कठिन कार्य होना, बी ऑप्शन आसान कार्य होना, और सी ऑप्शन है प्रयत्नशील होना, और डी ऑप्शन असंभव कार्य होना। बात करते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है कठिन कार्य करना, यानी इसमें जैसे कि ये दाखला मिलना है, एंट्रेंस एग्जाम है, और वो क्वालिफाइड नहीं होता है तो दाखला नहीं मिलता है, इसलिए इसको कहा गया है टेढ़ी खीर होना। नवा क्वेश्चन, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन की बात करें मूर्ख होना, बी ऑप्शन की बात करें समझदार होना, सी ऑप्शन नुकसान होना, डी ऑप्शन जोखिम मोल लेना, यानी खतरा मोल लेना। तो इसका अंगारों पर पैर रखना का जो सही अर्थ है हमारा दोस्तों वो है डी, जोखिम मोल लेना, यानी अंगारों पर पैर रख रहे हो, यानी किसी से लड़ाई या कुछ भी हो रहा है तो उसे जानबूझ के आप उस पे लड़ाई कर रहे हो या पैर रख रहे हो, उसको ही कहा गया है। हर कोई समझता है ये भाषा, तो ये अपनी थोड़ी हटके भाषा होती है, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बात करते हैं, जौहर खुलना का क्या अर्थ है? जौहर खुलना का जो अर्थ है दोस्तों, रेलवे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ए युद्ध होना, बी परीक्षा, सी जौहर टूट जाना, डी भेद का पता लगना। तो इसका 10वां जो सही आंसर है दोस्तों हमारा भेद का पता लगना, डी ऑप्शन है जौहर खुल जाना, यानी किसी का जो पर्सनल मैटर है उसकी दो चार लोगों को बात पता चल जाए तो उसका भेद खुल गया, कहते हैं भेद खोल दिया। ठीक, 11वां, होनहार बिरबान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोको उक्ति का क्या अर्थ है? होनहार बीरबान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, जो ए ऑप्शन दे रखा है, होनकार बालक सुंदर होता है, होनकार बालक, होनहार बालक होगा दोस्तों, ये होनहार नहीं, होनकार ही दिया है, इसमें होनहार वाला भी ऑप्शन दे रखा है। बी की बात करें, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, और होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो इसका दोस्तों जो इस मुहावरे का हम सही आंसर जो देखते हैं दोस्तों वो है हमारा शी, यानी जो होनहार बच्चा होता है वो मतलब बचपन से ही उसके लक्षण को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये कुछ आगे को अपने जीवन में कर सकता है। बी ऑप्शन की बात, इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन नहीं, गलत बता रहे हैं ये लोग। 12वां, दिन का फेर होना, दिन का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी एसएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ए ऑप्शन की बात करते हैं अजीब हालात होना, बी की बात करते हैं बहुत जल्दी जल्दी होना, सी की बात करें तो
भाग्य का चक्कर, और डी ऑप्शन दिन काटे ना कटना। दिन काटे ना कटना दोस्तों, दिन काटे ना कटना। तो इसका जो दोस्तों सही जो जवाब है वो भाग्य का चक्कर है, दिनों का फेर होना, यानी अभी अच्छे दिन नहीं है लैब में, अच्छे दिन आगे आने वाले। ठीक, ये अच्छे दिन बुरे दिन की बात लेके लोग करते हैं, तो भाग्य का चक्कर, अभी भाग्य सही नहीं है। 13वां, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए, तो ये ऑप्शन की बात करें, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, बी की बात करें शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, और सी ऑप्शन की बात करें, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, यानी शैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। वेरी गुड। डी ऑप्शन की बात करते हैं, सही ना सहेली भली अकेली, सही ना सहेली भली अकेली। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन देखते हैं हमारा, वो है शेर को सवा शेर मिलता है। एक से बढ़कर एक, यानी हमारे भारत में एक से बढ़कर एक पड़ा है, एक पड़ा। ठीक, हमें इसलिए कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए, एक से बढ़कर एक पड़ा है दोस्तों। शेर को सवा शेर मिल गया, कहते हैं शेर को सवा शेर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, अच्छे से देखते हैं दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज करता हूं। यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और जो है यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ की बताइए। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी यूपीपीएसएससी ने इसमें पूछा है। ए ऑप्शन है मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, बी ऑप्शन केवल ऊपरी दिखावा, सी ऑप्शन पुराना गौरव समाप्त, डी ऑप्शन अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। कोई भी काम अपनी औकात से बढ़कर बनना और या होना या कोई काम करना, जैसे कि औकात है 100 रुपये खर्च करने की, अगर वो कर रहा है 150, तो वो 50 रुपये माइनस में जा रहा है। ठीक है, मैथ तो आपने पढ़ाई होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा वो डी है, यह मुंह और मसूर की दाल, यानी मुंह कुछ, यानी इंसान कुछ होता करता कुछ और है, अलग ही करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में, यानी धूल झोंकने में, यह है धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ क्या होगा, यानी जो रेखांकित है, जो धूल झोंकने का अर्थ बताइए दोस्तों इसका। ठीक, ए ऑप्शन है धोखा देना, बी ऑप्शन है उपद्रव करना, यानी उपद्रव, और सी ऑप्शन है मान ना देना, डी ऑप्शन घमंड दिखाना। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब हमारा होगा वो है दोस्तों ए है, धोखा देना, यानी आजकल के माता पिता, बच्चे हैं जो माता पिता को धोखा देते हैं और उनकी जो भी समाज में अच्छाइयाँ होती हैं उनको धोखा देते हैं और नीचा दिखाते हैं। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा इस पे, आप समझदार हो, समझ ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 16वां, सावन में हरे ना भादों सूखे, सावन में हरे ना भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ए दे रखा है सावन में हरा और भादों में सूखा, बी ऑप्शन है ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, सी ऑप्शन है असंभव बात, डी ऑप्शन है सदा एक सी दशा। ठीक, तो इसमें दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो दोस्तों सदा एक सी दशा है। सावन में हरे ना भादों में सूखे, सावन में ना हरे ना भादों में सूखेगा, सदा एक ही दशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, अंधों में काना राजा, रेखांकित, जो रेखांकित है, रेखांकित का मतलब जो रेखा के ऊपर अंकित है। ठीक, इसका जो सही अर्थ है का अर्थ बताइए। ए ऑप्शन है हमारा गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति, बी ऑप्शन है ओछे व्यक्ति में ऐठन होती है, सी ऑप्शन है बहुत ही लालची, और डी ऑप्शन है अकेला आदमी मजबूर होता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है हमारा ए,
गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, यानी अंधों में काना राजा, यानी सभी लोग अंधे हैं, यानी दृष्टिहीन की बात कही गई है। अंधों का अर्थ ये नहीं है कि अंधा है उसको दिखाई नहीं देता, कि गुणहीनों में यानी अवगुण वालों में एक गुणवान, अवगुण वालों में एक गुणवान। ठीक, इसका जो अर्थ है ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन है एड़ियां साफ करना, परिश्रम करना, और बी है बहुत दौड़ धूप करना, बहुत दौड़ करना या धूप करना, डी है परेशान करना। तो दोस्तों बताइए इसमें क्या है? इसका जो सही जवाब है बहुत दौड़ धूप करना, एड़ियां रगड़ना, इसका जो सही आंसर है। ठीक है, इसको लगाते हैं सी ऑप्शन। 19वां, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। यूपीपीएससी में जो यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बात करते हैं। ए, आगे नाथना पीछे पगैया, बंधनहीन यानी खुला हुआ, जैसे कि काव होती हैं और जो भी मतलब गांव में खुले आवारा होते हैं, यानी उसका कोई मतलब मालिक नहीं होता है, आवारा। और आमतौर की भाषा में जो कहीं कहीं जो है यूपी के अंदर उसको छुट्टा पशु बोलते हैं, छुट्टा। ठीक है, समझ जाएंगे आप। बी है तीन तेरह होना, यानी संगठित होना, तीन तेरह होना, संगठित होना, तीन के तेरह होना। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, यानी एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे। डी की बात करते हैं। आंख के अंध, गांठ के पूरे, मुख लेकिन धनवान। तो इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों, वो है बी। ये तीन तेरह होना, तीन के तेरह होना, संगठित होना, इसका ये सही जवाब है, गलत अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाकी के सब हैं। आगे नाथना पीछे पगैया बंधनहीन, इसका यो गलत जवाब है। बी ऑप्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, लाल पीला होना मुहावरे का क्या सही अर्थ है? लाल पीला होना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन की बात करते हैं बहुत गुस्सा होना, बी है बहुत प्रसन्न होना, सी है लज्जित होना, और डी है बीमार होना। तो दोस्तों इसका 20वां क्वेश्चन का जो सही जवाब है देखते हैं दोस्तों, वो बहुत गुस्सा होना। कहते नहीं आंखें लाल पीला कर रहा, आंखें लाल पीला, आंखें को लाल पीला कर रहा है, आमतौर पे कहते हैं आंखें लाल पीला कर रहा है, यानी इसका मतलब गुस्सा कर रहा है, गुस्सा। ठीक, 21वां देखते हैं। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए दोस्तों लोकोक्ति है। ए ऑप्शन दे रखा है घर की मुर्गी दाल बराबर, बी है चट मंगनी फट ब्याह, यानी हाल के हाल ब्याह हो जाना, सी ऑप्शन है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए कंजूस, डी है आम के आम गुठलियों के दाम। वेरी गुड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम। 22वां, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। ए है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, बी है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, सी है निर्लज्ज होकर कुछ पाना, डी है बदनामी से बुरा नेक नामी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 22वें का जो सी ऑप्शन है वो सही है, पगड़ी रख घीचक निर्लज्ज होकर कुछ पाना, यानी निर्लज्ज होते हैं जिनको हम बेशर्म कहते हैं, जो बेशर्म लोग होते हैं वो निर्लज्ज होते हैं। समझ सकते हो, याद रख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सिंपल होते हैं। 23वां जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इस वीडियो में वही लेके आया हूं। 23वां देखते हैं। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास,
लोकोक्ति का सही अर्थ है आए थे श्री भगवान के भजन करने के लिए, लेकिन ओंटन लगे कपाश। तो साधुओं की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना और गृहस्थ के झंझटों में फंस जाना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जिसको करने आए हैं उसको नहीं करना, यानी तीर्थ करने गए और करने लगे कुछ और, उसका यही जवाब है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, यानी नीम हकीम खतरे जान। ठीक। अगला 25वां है आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से, यानी गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा। तो इसका दोस्तों सही जो जवाब है हमारा वो इसमें मन में खटकना, ये बी या डी हो सकता है। वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा, ये दोस्तों कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बी और डी माना है। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इनमें से ये दोनों ही मतलब बोर्ड इनको इसमें राइट करता है, इसमें या ये आएगा, इसमें दो रख दिए हैं, या ये आएगा। 26वां कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या है? तो ए है दुखी होना, बी ईर्ष्या से जल उठना, सी है दुश्मनी निकालना, डी है दीनता प्रकट करना। 25वां तो इसका जो दोस्तों सही जो जवाब है दोस्तों 25 में का, सॉरी दोस्तों ये हमारा जो 24वां क्वेश्चन था थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये नहीं 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 ठीक ठीक ठीक, ये 26वां क्वेश्चन है, ये 26वां। तो जिसमें 26वां जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना, यानी किसी को मतलब देख के और ईर्ष्या करना, यानी जलनशील, ईर्ष्या का मतलब है जलना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 है सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना। तो दोस्तों ए ऑप्शन की बात करते हैं, गहरे पानी में स्नान करना, गहरे पानी में स्नान करना, स्नान। ठीक। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 27 का हमारा बी है, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सिर से पानी चला गया, सहन जितनी शक्ति थी वो टूट जाना, सहनशीलता की। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां देखते हैं, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, और दोस्तों संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो सही जवाब हमारा है बी, अपना दुखड़ा रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 29वां है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो दोस्तों एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है हमारा ये सबसे अलग है, इसमें चना का जिक्र नहीं किया गया है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता।
30वां क्वेश्चन है घुटने टेक देना का अर्थ क्या है? विवाह करना, याद करना, हार मानना और कायर होना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हार मानना। 31वां क्वेश्चन है अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है घर में बेकार बैठना, डी ऑप्शन। 32वां थाली का वैगन मुहावरे का अर्थ क्या है? अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा दोस्तों डी, सिद्धांतहीन व्यक्ति। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जो बांझ होती है, यानी बांझ उसको बोलते हैं जिसके बच्चे पैदा नहीं, बच्चे, ठीक, उसे हम बांझ कहते। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, या जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है, जो हमारा दोस्तों 33वां क्वेश्चन है उस पे यह डी है, जिस पे बीतती है, जिसके चोट लगती है दोस्तों दर्द उसको होता है। ठीक, यहां से समझ लेंगे। और जिसको नहीं लगती है दोस्तों वो तो हंसता ही है, उसको क्या पता। सी ऑप्शन की बात करें, तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कठिन कार्य करना, हमारा डी ऑप्शन एकदम राइट है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो इसका दोस्तों सही जवाब है वो ये है बी है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होना, किसी पर भरोसा कर लेना, कोई कुछ भी कह देता है उसकी बात पर यकीन करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, चूहे की खाल यानी चाम कहा है खाल के लिए, ऊपर वाली ऊपरी परत, नगाड़ों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो हमारा सी है, छोटा होकर बड़ा काम करना। अगला, नहीं ये है दोस्तों सॉरी, इसका जो छोटा होकर बड़ा काम नहीं, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। हाँ डी ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया सॉरी उसके लिए, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगला, छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ओछी हरकतों से कार्य सिद्ध कराना। डी, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला जो है, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मुसीबत पर मुसीबत आना। तो हमारा अपात्र को कोई बड़ी सफलता मिलना, अंधे के हाथ में बटेर लगना। नेक्स्ट देखते हैं, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब हमारा है वो है बी ऑप्शन है, ना समझ को उपदेश देना, अंधे को दीपक दिखाना। अंधा जो मतलब ना समझ व्यक्ति है उसको आप कितना भी समझा लो पर वो नहीं समझ सकता, ठीक है, उसके आगे उपदेश देना बेकार है। अगला, लीन लोक से मथुरा नारी का क्या अर्थ है? लीन लोक से मथुरा नारी का अर्थ, तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो दोस्तों हमारा जो 40वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सबसे निराला, मथुरा सबसे निराला है। जहां पर
बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ हमारे श्री प्रभु रामचंद्र जी का, श्री रामचंद्र जी कृष्ण भगवान का, रामचंद्र जी का तो हमारा उत्तर प्रदेश अयोध्या में हुआ, ये भी मथुरा में श्री कृष्ण जी का जन्म भूमि है, जन्मभूमि। ठीक। और यहाँ पे दोस्तों ये प्रेम मंदिर है, वो भी हमारा मथुरा में है, मथुरा प्रेम मंदिर राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण। ठीक। अगला, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों, ताजा खून, स्वच्छ खून और नया खून और साफ खून, तो दोस्तों स्वच्छ खून होता है। ठीक। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। इसका दोस्तों जो सही जवाब है हमारा वो है ए, शर्मिंदा होना, कट जाना। कट जाने का मतलब है जैसे कि कहीं पर कोई व्यक्ति है, वो कहता है मुझे 500 रुपये दे दो, और दोस्तों 50,000 रुपये वाला मेरे पास एक ये मोबाइल है या कुछ भी वस्तु बता देता है, और ये है, ये ले लो। उसमें दोस्तों क्या होता है कि वो वस्तु कुछ फेंकी होती है और आप उसको 500 रुपये दे देते हो, तो कट जाना। ठीक है। उसके बाद किसी को ये सब नहीं बता सकते, आप पढ़े लिखे हैं, और ऐसे काम ज्यादातर दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में होते हैं। शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि क्या से क्या हुआ ये, तो इसका यही अर्थ है। ठीक है। बात तय थी, लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अकल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना और काल पड़ना। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है हमारा खटाई में पड़ना। अगला, 8 कन्नौजियों ने चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कन्नौजिया, 9 चूहे का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मस्त रहना, हंका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो दोस्तों अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना। तो सही जवाब हमारा है दोस्तों वो है सी, विवाह करना, घर बसाना। जूते चाटना का अर्थ क्या है दोस्तों? इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना और खुशामद करना किसी की। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है हमारा डी है, खुशामद करना, जूते चाटना। कोई भी किसी भी चीज के लिए खुशामद करते हैं, जैसे कि समझ ही सकते हो। ठीक। जूते चाटना बोलते हैं उसे। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पवित्र होना, कार्य पूरा कर, निश्चित होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। इसका जो सही जवाब है वो है डी, कार्य पूरा कर, निश्चिंत होना, गंगा नहाना। कहते हैं कि भाई, कहते हैं कुछ लोग गांव टाइपों में कि गंगा नहा गए, इस कार्य को पूरा कर लिया, कहते हैं गंगा नहा ली, ये हो जाए तो गंगा नहा ली समझ लो, कार्य को पूर्ण करना। ठीक। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु को बहुतायत करना। हमारा जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए, लड़ाई झगड़ा करना। और जो हमारा सबसे लास्ट में सवाल है, आंख लगना का क्या अर्थ है? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम करना। तो दोस्तों हमारा जो 50वां क्वेश्चन है उसका जो दोस्तों हमारा सही जवाब जो है वो है नींद आना, आंख लगना। कहते हैं ना कि आंख लग गई, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंख लग गई, इसका मतलब है नींद आ गई। ठीक।
नींद आ गई। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों आप बताएं, हमें कमेंट कर दें कि हमारी ये क्लास आपके लिए कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, जिससे कि हमारे लिए मोटिवेशनल होता है और हम इस तरीके की और अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो यहाँ तक मैंने दोस्तों 50 मुहावरे करा दिए हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसमें 70-80 मुहावरों की क्लास एक साथ लेके आऊंगा, जिसमें कि आपके सभी मुहावरे एक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, और जो भी लेके आएंगे हम दोस्तों वो इम्पोर्टेंट ही लेंगे, जो जिससे कि एक क्लास में खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों जय हिंद साथियों, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को दबाइए, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आएगी उसको उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों हमने और इस तरह से अच्छे नोट्स और बनाए हैं उनको, अगर आपको चाहिए नोट्स जैसे कि जीएस और हमारा यूपीपीजीएस का, यूपी पुलिस के लिए चाहिए, या किसी भी वैकेंसी में नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, अपने डिस्क्रिप्शन है हमारा यूट्यूब चैनल का, उस पे हमने शेयर कर रखी है। तो दोस्तों जय हिंद साथियों।